और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस तरह से निचले स्तर पर आप पहुंचा दें कि वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के, बैठ के दलालों से गप करेंगे, टेलीफोन नहीं उठा। यूपी बजट सत्र का 7वां दिन, तीखी बहस, तंज और सवाल। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन जमकर हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, दरोगा तक फोन नहीं उठाते। कई बार आदेश दिए गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सदन से निर्देश जारी हो कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठाया जाए। इस पर मंत्री असीम अरुण ने जवाब दिया, कुछ अधिकारी बदतमीज हो सकते हैं लेकिन कई बार वे बीमार या छुट्टी पर भी होते हैं। वहीं सपा विधायक संदीप सिंह पटेल ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीचर पढ़ाए कैसे, कभी एसआईआर का काम तो कभी कुत्तों की गिनती में लगा दिया जाता है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय पर भी सरकार को घेरा गया। सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 16 से 18 हजार देने की घोषणा हवाई है, जमीनी हकीकत अलग है। उधर विधान परिषद में 1 घंटे का प्रश्नकाल महज 11 मिनट में खत्म हो गया। विपक्ष की ओर से सिर्फ 3 सवाल पूछे गए। सदन में शायरी, तंज, ठहाकों के बीच गंभीर मुद्दों पर गर्मागर्म बहस जारी है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए विधानसभा से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस तरह से निचले स्तर पर आप पहुंचा दें कि वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के, बैठ के दलालों से गप करेंगे, टेलीफोन नहीं उठाएंगे। तो आपको आपका ये निर्देश है। और अगर इस पीठ की अवहेलना होती है तो ये व्यवस्थापिका की अवहेलना है। व्यवस्थापिका के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि आप अगर पीठ से निर्देश देते हैं तो व्यवस्थापिका के माध्यम से कार्यपालिका को भी इस बात को मानना चाहिए कि व्यवस्थापिका भी एक अंग है। प्रश्न श्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। मंत्री जी, आपने जो आज आंकड़ा दिया है, ये बताया है कि साइबर अपराध 49,520 अभियोग पंजीकृत हुए और विवेचना पूर्ण हुई केवल 37,963। गिरफ्तार किए गए 34,404। क्या कारण है कि 49,000 की विवेचना नहीं हो? आप और कोई प्रश्न ले रहे हैं? 34,000 ये नहीं, मैं इसी में पूछ, इस प्रश्न के उत्तर में नहीं है जो आप बता रहे हो। नहीं, ये जो हम पूछ रहे हैं ना, इसमें जो मेरा निवेदन इसी आंकड़े पर मैं पूछ रहा हूँ, अलग से नहीं पूछ रहा हूँ कुछ। मैं यही पूछ रहा हूँ, इतना अपराध हुआ तो इतनी विवेचना क्यों पूर्ण हुई और नहीं पूर्ण हुई? कारण क्या है? क्या विवेचना के लिए अलग से कोई आप संगठन गठित करेंगे? क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी को आप देखते हैं वही मुकदमा लिखता है, वही विवेचना करता है, और इसमें विवेचना ठीक से हो नहीं पाती। परिणाम होता है कोर्ट में जाकर के मुकदमा छूट जाता। इसलिए मैं कई बार आपसे अनुरोध कर चुका कि विशेषज्ञ लोग, जो कायदे के होशियार लोग हों, वो विवेचना करें। ऐसी एक कमेटी बनावें या ऐसा कोई गठन करें जिससे विवेचना ठीक से हो सके और कोर्ट में वो प्रभावी कार्रवाई कर सके। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपने साइबर क्राइम की बात कही। माननीय ये सरकार इसके बारे में पूरी तरीके से जागरूक भी है और हर हफ्ते माननीय किसी न किसी स्थान पर, खासतौर से बुध को, जागरूकता का पूरा अभियान चलाए हुए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करके, क्योंकि या तो लोग भय से पैसा देते हैं या फिर डर के पैसा देते हैं। कुल मिलाकर जो हमने इस समय इसमें कार्रवाई की वो हम बताए जा रहे हैं। मेरे पास कार्रवाई है। साइबर अपराधों में जो 658 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि अभी तक फ्रीज की है, जो 1930 पर हमको सूचना मिली। 1930 है साइबर का अपराध को रोकने के लिए, और ये हमेशा संचालित है हर बार। कुल मिलाकर 658.70 करोड़ की राशि फ्रीज की गई।
साथ ही साथ जो IMEI नंबर को ब्लॉक करने की बात है, साइबर अपराधों में प्रयुक्त 18,198 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए और 2017 से लेकर 15/1/26 तक मान्यवर 89,222 पंजीकृत अभियोगों के सापेक्ष 76,706 अभियोगों का निस्तारण व 55,378 अभियुक्तों का विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 389.87 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद की गई मान्यवर, जो लोगों को फ्रीज भी की गई मान्यवर और वापस भी की गई राशि। तो ये अपने आप में मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से जागरूक है।